अब टॉपिक है ट्रेसपास टू द पर्सन। ट्रेसपास को हम जानते हैं कि ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है, पर न्यूसेंस भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है। दोनों अपनी डेफिनेशन से तो अलग हैं ही। न्यूसेंस की डेफिनेशन से तो पता लग जाएगा, उसमें कुछ अलग चीजें तो हैं ट्रेसपास से, पर कुछ मेन डिफरेंसेस में से एक डिफरेंस है कि ट्रेसपास जो होता है वो डायरेक्ट होता है और न्यूसेंस कॉन्सिक्वेंशियल होता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रेसपास टू द पर्सन। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में 3 तरीके से हो सकता है। पहला असोल्ट से, दूसरा बैटरी से, तीसरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से। तो सबसे पहले है असोल्ट। जब आपसे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए किसी को कि आप उसे कोई ना कोई हार्म या इंजरी कोज करेंगे, जैसे आप किसी को पंच दिखाएं तो सामने वाला तो सोचेगा ही कि हाँ मुझे मारने वाला है, तो ये जो एप्रीहेंशन हुई यही असोल्ट होता है। यहाँ पे पॉइंट है रीजनेबल। मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो, कोई दूर से आपको पंच दिखाए तो आपको एप्रीहेंशन तो हुई कि अब मुझे पंच लग सकता है, मुझे हार्म या इंजरी हो सकती है, पर वो रीजनेबल नहीं है। आम पर्सन, एक जनरल पर्सन तो यही सोचेगा कि ये मुझे लग नहीं सकती, ये रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है। और विनफील्ड भी कहते हैं कोई ऐसा एक्ट जिससे रीजनेबल एप्रीहेंशन हो इन द माइंड ऑफ प्लेंटिफ कि डिफेंडेंट मुझे हार्म करेगा, तो ये असोल्ट में आता है। क्या देखा हमने कि आपके किसी एक्ट से रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी। किस चीज की एप्रीहेंशन? कि अब आप हार्म या इंजरी कोज करेंगे उसको, तो ये है असोल्ट। ट्रेसपास टू द पर्सन में दूसरा है बैटरी। इसमें क्या होता है कि आप यूज ऑफ फोर्स करते हैं विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। पहले समझते हैं कि यूज ऑफ फोर्स कैसे हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं होता कि आप किसी को टच करके ही उस पर फोर्स लगा सकते हैं। जैसे असोल्ट था पंच दिखाना, जब वो पंच लग जाएगा तो वो हो जाएगा बैटरी। पर यहाँ पर बैटरी में ये तो कवर है ही है, पर इसमें एक बात और है, हमेशा टच होना ही जरूरी नहीं है। आप किसी के ऊपर पानी फेंक कर मार दो या कोई पर्सन बैठने लग जाए, आप उसकी चेयर खींच दो, तो ये बैटरी में कवर हो जाते हैं। मतलब आपने जरूरी नहीं कि यूज ऑफ फोर्स आपके उसको छूने से ही होगा, आपकी बॉडी का टच होना जरूरी नहीं है, उसकी बॉडी पर यूज ऑफ फोर्स होगा। और ये जो फोर्स हमने समझी, ये विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब जब कोर्ट के कहने पर पुलिस किसी को लॉफुली कोर्ट में लेके जाएगी फोर्स के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये तो लॉफुली हुआ ना। ये विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब अनलॉफुली होना चाहिए। इसमें विनफील्ड कहते हैं कि इंटेंशनल यूज ऑफ फोर्स होगा ऑन बॉडी ऑफ अ पर्सन, तो ये होती है बैटरी। अब ट्रेसपास टू द पर्सन में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कैसी होगी? टोटल रिस्ट्रेंट होगा ऑफ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। जब आप टोटल रिस्ट्रेंट कर देते हैं लिबर्टी ऑफ अ पर्सन की, मतलब वो कहीं पर भी मूव नहीं कर पा रहा, आपने उसको चारों तरफ से बंद कर दिया, रोक लिया, अब वो किसी भी तरफ नहीं जा पा रहा, तो ये टोटल रिस्ट्रेंट होता है। और जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसमें टोटल और पार्शियल दोनों ही कवर्ड है, पर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हमें टोटल रिस्ट्रेंट के बारे में बताती है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जाने के लिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए टोटल रिस्ट्रेंट हुआ होना चाहिए ऑफ लिबर्टी ऑफ अ पर्सन का। अगली बात यह है कि विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन हुआ होना चाहिए, ये तो हम समझते ही हैं। इसमें वो फेमस केस लो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एमएलए भीम सिंह को टोटली रिस्ट्रेंट कर लिया गया था, तो ये इसमें कवर है। पर आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा, आपके लेफ्ट नहीं जाने दिया जा रहा, आपके राइट नहीं जाने दिया जा रहा, और आपको पीछे जाने दिया जा रहा है कि आप वापस चले जाइए, तो ये टोटल रिस्ट्रेंट नहीं हुआ। एज एन एग्जाम्पल आप समझिए। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ना फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की कुछ रेमेडीज भी हमें जान लेनी चाहिए। पहली रेमेडी है एक्शन फॉर डैमेज। उस टोटल रिस्ट्रेंट से जो आपको दिक्कतें हुई, जो डैमेज हुआ, उसके लिए आप एक्शन ले सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, जैसे भीम सिंह के केस में। दूसरा सेल्फ हेल्प ऑन द स्पॉट। अगर आप इतने सक्षम हो कि आप टोटल रिस्ट्रेंट से बाहर जा पाओ, तो आप ऐसा कीजिए। तीसरी रेमेडी है हैबियस कॉर्पस की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ये रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में दिया गया है। ये स्पीडी रेमेडी मानी जाती है। इसमें कोर्ट ऑर्डर करती है कि जिसको डिटेन किया गया है कि डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट के सामने लाया जाए और जस्टिफिकेशन मांगी जाती है कि इसको डिटेन क्यों किया है। अगर वो अनलॉफुल निकलती है तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी डीपली तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में ये रेमेडीज होती हैं।